हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? तो कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? चलेगा पेपर के लिए आप लोग का जो सीजी टेट वाले होंगे उनके लिए केवल एक हफ्ता बचा हुआ है। अगले संडे को पेपर है, तो एक बार अपना बाल विकास को चेक कर लीजिए। अभी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग काउंट करिएगा कितना आपका सही होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, अंतिम तक बने रहिएगा और पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है? और क्लास के बाद इसको शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, चलेगा? तो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास का देखेंगे, ये आपका सीजी टेट, सहायक शिक्षक, शिक्षक, सी टेट सभी के लिए काम आएगा, ठीक है? सभी वाले इसको देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी भी हम लोग ऑफ़र में आपका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो जो भी अभी शिक्षक दिवस वाला जो ऑफ़र था, आपको वर्ग 3 का केवल 499 और वर्ग 2 का आपका 699 और दोनों का मैं आपका 1200 वाला। तो ये ऑफ़र अभी भी चल रहा है, तो जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा जरूर करवा लीजिएगा। आप बार बार आपको हर बार मैं यही बोलता हूँ कि लाखों रुपये खर्चा करके आप डी एड किए हैं, तो 500-700 रुपये को मत देखिए। एक बेहतरीन तैयारी आपके सामने है, एक बहुत ही बढ़िया मौका आपके सामने है। तो चलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके डिटेल जरूर ले लीजिएगा या एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है? चलेगा, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सीजीटी सहायक शिक्षक के लिए आज बाल विकास के क्वेश्चनों पे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बताएंगे, बच्ची की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है। अगर किसी के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो सामान्य बुद्धि होगा, प्रखर बुद्धि होगा, उत्कृष्ट बुद्धि होगा, प्रतिभाशाली बुद्धि होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में कीजिए, आपने मन में आंसर दीजिए और काउंट करते जाइए। चलेगा, क्या होगा इसका आंसर? तो 90 से 110 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि। तो याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि के लिए आपके 90 से 110 सामान्य बुद्धि, ठीक है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कौन सा कथन सर्वोत्तम बताइएगा बाल मनोविज्ञान के आधार पर, ठीक है? चलेगा, बड़ा कर दिए स्क्रीन। ऑप्शन आपके, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कमेंट में कीजिए, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए अपने आप में हर बच्चा एक विशिष्ट होता है, तो हमारा ये आंसर आपका सही है, ठीक है? और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप लोग काउंट करिएगा, अंतिम में आपको कमेंट करना है कि कितना आपका सही हुआ। चलेगा, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलेगा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। सभी को पता होगा, एकदम परफेक्ट आंसर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष, ठीक है? 6 से 14 वर्ष, ठीक है? चलेगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। स्क्रीन पे आपका चौथा क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय बाल मनोविज्ञान दोनों का? चलिए कमेंट करके बता दीजिए अपना आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अध्यापन जो विषय है उसका और बाल मनोविज्ञान ये दोनों का होना चाहिए। शिक्षा संहिता जरूरी नहीं है, आप अध्यापन विषय का ध्यान रखिए, आप जो पढ़ा रहे हैं, और मनोविज्ञान बच्चे की स्थिति परिस्थिति के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? किसी भी बच्चे के बुद्धि और विकास के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सा है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। 4 विधि आपको पता होगा, तो बताइए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? चलेगा, आंसर नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासी विधि, ठीक है? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। चलेगा, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा क्लास देखने के बाद, और कमेंट करके जरूर बताइएगा और भी क्लासेस चाहिए आपको। गणित पेडोलॉजी का क्लास हम लोग दिए हैं, हिंदी पेडोलॉजी को क्लास दिए हैं, पर्यावरण का क्लास दिए हैं। आप लोग ने बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं दिखाई, इसीलिए क्लास लेट में आ रही है। नहीं तो हम लोग बोले थे आपको, अगर आप लोग दबा के इसको शेयर करते हैं या आप कमेंट कर बताइए और भी क्लास चाहिए, तो लगभग 10-12 कमेंट ही आए थे। इसका क्लास नहीं आई आगे, नहीं तो गणित का और पेडोलॉजी क्लास आया रहता, ठीक है? चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6वां है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि या किससे सीखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। चलिए बताइए किससे समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं?
तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार से। याद रखिएगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया किससे सीखते हैं? तो परिवार से। ठीक है, चलिएगा, इसका आंसर इनमें सभी दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल पूछा, पहला पूछेगा सामाजिक प्रक्रिया कहाँ से, तो पहला विद्यालय परिवार से पहला सीखते हैं, लेकिन ये बोला ओवरऑल की बात किया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहाँ से? परिवार से भी सीखते हैं समाजीकरण, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं। तो इनमें से सभी आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दीजिएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो बताइए, उनके 7 जो उन्होंने निर्धारित किया है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? तो बताइए कौन सा इनमें से सही नहीं है? गार्डनर के जो 7 बुद्धि है उसमें क्या? तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? तो ये आपका भावनात्मक बुद्धि नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। बाकी आपका स्थान संबंधित और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, ये 3 हो गए। और किसी को 4 पता होगा तो कमेंट में आपको बताइएगा, ये होमवर्क है आपका, HW है, खोज के डालिएगा गार्डनर का 7 बुद्धि सिद्धांत कौन कौन सा है। 3 तो आपको बता दिया मैं, स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। आपको 4 और बुद्धि खोजना है, बुक में आप खोजिएगा, बाल विकास का अगर आपके पास लुसेंट होगा उसमें भी मिल जाएगा, तो खोज के कमेंट जरूर कीजिएगा 4 बुद्धि और कौन सा बचा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, अंतिम तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? नहीं होती बोला है, स्वीकार्यता से संबंधित, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। इसमें किसमें महिलाएं संबंधित नहीं है पूछ रहे हैं ना, तो क्या हो जाए इसका आंसर? आप लोग आंसर काउंट करते जाइएगा अपना। प्रतिरोध, महिलाएं हमेशा स्वीकार करेगी, क्रांति कर सकती है, अनुकूलन भी कर रह सकती है, लेकिन प्रतिरोध नहीं कर सकती। संबंधित नहीं है बोला है तो प्रतिरोध। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, आपको पता है ना बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? कब आया था? 1906 में, इसके बाद। ठीक है, इसका डिटेल आप पढ़े होंगे बुद्धि लब्धि बारे में। तो कैसे निकालेंगे? मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष, किसी को पता है क्या कैसे कितना आएगा? चलिए, तो क्या होता है, देखिए पहले मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 ये करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो मानसिक आयु कितना है? 5 है, और वास्तविक आयु कितना? 4 गुणित 100 करेंगे हम लोग, तो ये 4 से जब काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 4 एकम 4 25 हम 100, और 25 पंचे 125, तो ये उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125। ठीक है, समझ में आया आपको? पहले मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, तो 4 25 25 पंचे 125। ठीक, चलेगा अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालयी क्षेत्रों में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है बोला है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। इनमें से क्या चीज़ में रचनात्मक शक्ति नहीं होगी? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें बच्चा कुछ सीखता ही नहीं, 4 ऑप्शन देते तो ABC जैसे आप लोग, तो इसमें क्या आप लोग तुक्का भी मार देते हो, सही हो जाता है गलत हो जाता है, कोई पता ही नहीं चल पाया, कुछ रचना तो कर नहीं रहे हो। वार्तालाप करोगे तो आप डायरेक्ट किसी से बात करोगे तो आपका क्या होगा? वो कौशल विकसित होगा। ठीक है, रचनात्मक कौशल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा है? BNS झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्ड। तो किसने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है? ये ऐसा क्वेश्चन जितना भी मिलता है स्टार लगा के इसको एक पेज में लिखते जाइए, तो आपको याद हो जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था व्हाट्सअप में कि सर सारे को लिस्ट बनानी, लिस्ट आपको बना देना है। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लिस्ट बनाइए, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलता है एक पेज में उसको लिखते जाइए। पेपर्स पहले एक बार उसको रिवाइज करके चले जाइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं, स्किनर होगा। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कौन बोला? स्किनर बोला, स्किनर। अब इसको लिख लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधार है स्किनर। ऐसे करके 30-40 मिल जाएगा आपको, तो उसको फिर पेपर समय 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? आधुनिक मनोविज्ञान मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक में क्या करते हैं? चलिए बताइए कमेंट करके, व्यवहार आएगा क्या?
व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसको अभी बोलते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। हिंदी अक्षर को कब बच्चा बालक पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष? चलिए कमेंट कर लीजिए, किसी को पता होगा तो। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 5 वर्ष में। याद रखिएगा, हिंदी के अक्षरों को 5 वर्ष में बच्चा पहचानने लगता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बार बार ये पेपर में आता है आपका, भारी आप लोग कन्फ्यूजन, बीने आएगा टर्मन आएगा, बीने आएगा टर्मन आएगा, तो क्या होगा इसका आंसर? तो यह आएगा टर्मन, याद रखिएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, मापन बोला है ना, मापन। ठीक है, बुद्धि लब्धि अलग हो जाता है, मापन अलग। ध्यान दीजिए, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मेन। इसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा बुद्धि लब्धि के बारे में। जिनको जो भी पता होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये होमवर्क नंबर 2 है। ठीक है, एक साथ से सिद्धांत वाला आपको बोला था, दूसरा ये होमवर्क नंबर दूसरा है। कमेंट में तुरंत क्लास के बाद आप लोग लिखेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में, आपको क्या पता है, आपके बुक में क्या पढ़े हो। ठीक है, 1906 है, 1913 है, ये सब के बारे में आप डिटेल लिखेंगे कमेंट में आके। ठीक है, मैं कमेंट चेक करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। चलिएगा, टर्मेन होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलेक्सिया क्या है? पता है, एक बीमारी होता है ना, मतलब अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की। ये सारे को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। ठीक है, ऐसे करके। तो एलेक्सिया क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग को पता है? तो ये होता है पढ़ने की अक्षमता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने का अक्षमता। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब पढ़ाएंगे आपको। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कब आया है? 1947, 1920, 1940, 1900? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 1900। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई है। ठीक है, चलेगा, आंसर भी है आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, PDF भी आपको डलवा देंगे। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या होगा आपके अनुसार। तो इसका सही आंसर 11 से 15 वर्ष। औपचारिक आ गया, अब औपचारिक निभाएंगे, अनौपचारिक खत्म, तो 11 से 15 वर्ष के बच्चे निभा सकते हैं। तो 11 से 15 औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक 2 होता है ना। चलिएगा, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 2 क्वेश्चन और देखेंगे। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि। ठीक है, 11 से 120, ये 111 होगा। 111 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। चलिए बताइए, जड़ बुद्धि, तो जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये हो गया आपका आंसर 71 से कम। ठीक है, 71 से कम आपका जड़ बुद्धि वाला होता है। चलिए नेक्स्ट, और 71 से 80 मन बुद्धि होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 150 दिन, 280, 390, 460? कि कितना दिन लगता है? सभी को पता होगा, 280 दिन लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली साइंस वाले वर्ग 2 में भी कई बार पूछा गया है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो 280 दिन लगता है। ठीक है, चलिएगा, अंतिम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, कल के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नवजात शिशु को भार कितना होता है? उसमें 8 पाउंड लिए थे, तो 8 पाउंड। देखिए अब होता क्या है, 7 से 8 पाउंड करके बुक में दिया रहता है, 7 से 8 पाउंड के बीच होता है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो लिया गया है वो 7 पाउंड लिया गया है। तो आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा कल के टेस्ट में, उसको हम लोग अपडेट करके अभी दे देंगे। फिर टेस्ट को आपको दोबारा रिवीजन में 1-2 दिन में आपको सारे जितने टेस्ट हो चुके हैं वो लिस्ट बना के आपके बैच में मिल जाएगा। तो उससे टेस्ट एक बार दे के रिविज़न कर लीजिएगा और अपडेटेड कर देंगे उसको जो मिस्टेक थे। ठीक है, चलिएगा, बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि मिस्टेक मत रहे। लेकिन टाइपिंग वाला क्या है, एक दिन में 300-400 क्वेश्चन करता है सारे बैच का, तो कभी कभी टच करने में आंसर को मिस्टेक कर देता है। तो नवजात शिशु भार कितना होता है? याद रखिएगा, 7 पाउंड। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में आपको जो भी आने वाला है आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सामने आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा बैच चल रहा है उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसमें डिटेल, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 वर्ग 2 का, दोनों का हम लोग का बैच चल रहा है।
ये हमारा नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा या कॉल करके आप बात कर सकते हैं। एक बेहतरीन रणनीति एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है। परफेक्ट आपको क्वेश्चनों का सेट कराया जा रहा है। यहाँ तो कुछ क्वेश्चन आपको कराया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको लगातार हम लोग करा रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग जुड़िएगा। लाखों रुपये खर्चा करके डीएड बीएड करते हैं तो मत सोचिए, समय वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल भी समय नहीं है, कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये नंबर में आप उसको सेव कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए या बात कर लीजिए कॉल करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग व्हाट्सएप में जाके इसको, और कमेंट कीजिएगा। 2 होमवर्क दिया हूँ, होमवर्क आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट आपके टेस्ट के लिए। अभी टेस्ट चल रहा है वर्ग 3 का, तो दिला लीजिएगा ना। वर्ग 3 में टेस्ट चल रहा है, बाल विकास का है, आज सेकेंड टेस्ट है, तो दिला लीजिए जाके उसको। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।